मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने स्पेसिफिक रिएक्शंस और वो हैलाइड्स की रिएक्शंस होगी। हैलाइड्स की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हैलाइड्स की रिएक्शंस में आपके पास क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ हैलाइड्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस है, उन्हीं को कवर करेंगे अपन। और ये एक नई रिएक्शंस की फॉर्म में है ना। देखो जरा, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। यस, अपने पास जो हैलाइड्स की रिएक्शंस है, हैलाइड्स की में एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस है ये। और एल्किल हैलाइड्स की कुछ नेम रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, उसी को कवर कर रहे हैं। देखिए जरा कौन कौन सी। फर्स्ट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अपन। नंबर वन, इस रिएक्शन का नेम है उर्ज रिएक्शंस। क्या है? उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, उर्ज, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। अब थोड़ा सा इधर बात करें अपन। यहाँ पर जो हैलाइड्स हैं, अपन जानते हैं कि हैलाइड्स कौन कौन से होंगे। अगर हैलाइड की बात करें जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलाइड्स होते हैं। और इन हैलाइड्स में हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं उर्ज रिएक्शन, यहाँ पर क्या है कि आपने रिएक्शंस जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पर हम इसे हैलाइड्स बोलेंगे। तो आप एक जनरल रिएक्शन लिखिए इधर, उसके बेसिस पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मान लीजिए मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया है और उसकी रिएक्शन में इसके साथ करवा रहा हूँ, सोडियम मेटल के साथ करवा रहा हूँ। और सोडियम मेटल के साथ मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, दो हैलाइड मॉलिक्यूल्स लेने हैं। कितने लेने हैं? दो हैलाइड मॉलिक्यूल लेने हैं। तो मेरे पास एक हैलाइड मॉलिक्यूल तो ये रहा, एक हैलाइड मॉलिक्यूल ये रहा। सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ड्राई, ड्राई, ड्राई ईथर में हो रही है। और ये ड्राई ईथर में हो रही है। अब मेरे पास जो है, अच्छा यहाँ पे भी हम आर ले लेते हैं ना। जनरल रिएक्शन समझ रहे हैं, जनरल रिएक्शन समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, आर ले लेते हैं। पहले आर ले लेते हैं, फिर एक एक करके क्या है। तो आपके पास यहाँ क्या है? आर है। यहाँ पे भी क्या है? आर है। तो आपने जो आर है ना वो लिया है, तो आप रिएक्शन को क्या करोगे? अगर सीधे शॉर्ट में समझो तो भाई ये जो Cl है ये भी निकल जाएगा और ये वाला Cl भी निकल जाएगा। और एक Cl एक सोडियम के साथ रिएक्ट करके तो दोनों ही Cl निकलेंगे, तो दो सोडियम मोलिक्यूल NaCl बन जाएगा। और जो ये आर है और ये आर है, ये आर क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। और आर क्या कर जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, कपल कर जाएंगे। और इधर जो आपके पास है वो क्या होगा? NaCl2 मॉलिक्यूल। अब आपको इस पे और यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स पे और इस बॉक्स पे कोई चेंज नहीं करना है ना। अगर आप में यहाँ पर जो जो दो आर है उस आर को चेंज करोगे तो वही चेंज यहाँ आर पे कर देना। उसी के बेसिस पे अपने पास नेम रिएक्शन हो जाएगी। कौन कौन सी? देखो जरा समझो। अगर मान लीजिए मैंने आर जो है ना वो क्या ले लिया, आर जो लिया है वो एलिफेटिक लिया है। क्या लिया है? एलिफेटिक लिया है। कौन सा लिया है? एलिफेटिक, ओपन चेन वाला एलिफेटिक लिया है। तो मैं यहाँ पर जो अब आर है ना वो ले रहा हूँ CH3Cl प्लस Na प्लस ClCH3, है ना। ये मैंने ले लिया है। और आप क्या ले रहे हो इधर? इधर जो आप जो है वो क्या यूज कर रहे हो? यहाँ पर, यहाँ पर आप ले रहे हो कौन? ड्राई, ड्राई
ईथर क्या ले रहे हो? ड्राई ईथर ले रहे हो। और अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बन गया है? प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बन गया है? देखो जरा, यहाँ पर क्या करना था अपन को? अपन को ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है, इस पे कोई इंटरफेयर नहीं करना है ना। यहाँ टू कर दो, इस पे कोई इंटरफेयर नहीं करना है, वो निकल जाएगा। अब आपके पास ये जो है और ये जो है, इसको ऐसा कैसा जोड़ दो। ये मैंने यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही जोड़ दिया। मैं यहाँ पर CS3 और CS3 को आपस में जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। साथ में क्या हो गया? साथ में मेरे पास जो है कौन निकल गया यहाँ पर? यहाँ पर मेरे पास जो है वो आ चुका है 2NaCl, 2NaCl आ गया। तो आपके पास जो बॉक्स में थे वो यहाँ है, यानी उसमें इंटरफेयर नहीं किया यहाँ पर। इस बेसिस पर हम, अगर हमने आर एलिफेटिक लिया है तो हम इस रिएक्शन को क्या नेम दे देंगे? इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही चलिए दूसरी पे आते हैं। अगर मैं आर को क्या कर दूं? एरोमेटिक कर दूं। क्या कर दूं? एरोमेटिक कर दूं, तो मेरे पास जो नेम रिएक्शन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? देखो जरा, नेम रिएक्शन है, क्या बन जाएगी? अपने पास जो नेम रिएक्शन है वो बन गई फिटिंग रिएक्शन। क्या हो गई? फिटिंग रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। तो जरा, अब जो हम यहाँ पर जो नेम लिख रहे हैं वो है आपके पास फिटिंग रिएक्शन। क्या है? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होगी उसको देखो जरा। अगर मैंने आर अगर मैंने आर कैसे ले लिए? अगर मैंने आर जो है वो, आपके पास यहाँ पर आर जो मैंने लिए हैं वो लिया है कोई एरोमेटिक। क्या लिया है? एरोमेटिक लिया है। कैसा ले लिया? एरोमेटिक ले लिया, और एरोमेटिक की फॉर्म में हमने बेंजीन ले लिया, है ना। क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया है। तो आपके पास ये एरोमेटिक हो गया। प्लस आपने क्या लिया है? दो सोडियम लोगे आप। क्या लोगे? दो सोडियम लोगे, और दूसरा एरोमेटिक आपने ले लिया है। दोनों साइड आपने क्या किया है? दोनों साइड आपने एरोमेटिक लिया है। क्या लिया है? दोनों साइड एरोमेटिक लिया है आपने। दोनों साइड आपने एरोमेटिक क्या लिया? एरोमेटिक लिया है ना। देखो जरा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर हो जाएगा 2Na हो जाएगा। और 2Na में हम क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? बॉक्स वाले एक साथ निकाल देंगे। बॉक्स वाले कौन कौन से हैं? ये वाले हैं। इसको हटा दो और इसको दोनों को जोड़ दो, और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आपने ये सीधा सीधा इसको कुछ नहीं किया, जोड़ दिया दोनों को आपस में। कर दिया, जोड़ दिया दोनों में। और जोड़ दिया तो इसका नेम भी याद रखना पड़ेगा। ये तो क्या था? इसका नेम तो क्या था? क्लोरोबेंजीन। क्या था? क्लोरोबेंजीन। और दोनों ही क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्या है? क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर जो आपने बनाया है वो क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया डाईफिनाइल। क्या नेम हो गया? डाईफिनाइल। डाईफिनाइल, है ना। तो आपने क्लोरोबेंजीन से डाईफिनाइल बना लिया। इसका नेम तो पता है ना भाई? इसका नेम तो पता ही होगा, एथेन। इसका नेम क्या है? एथेन है, ठीक है। अब चलो आगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? एक नेम रिएक्शन जो है, अब जो नेम रिएक्शन हम ले रहे हैं उसका नेम जरा देखो क्या होगा। उसका नेम होगा, थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है उसका नेम क्या है वो देखो जरा। अब उड्स और फिटिंग है तो हम ले लेंगे उड्स फिटिंग। क्या है? उड्स फिटिंग। तो उड्स फिटिंग क्या हो जाएगी? तो समझ आई गई होगी। उड्स फिटिंग
क्या है? वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपने क्या करना है कि जब आप इससे नाम से ही पता लग रहा है कि सर वुड्स में एलिफेटिक था और फिटिंग में एरोमेटिक था, तो वुड्स और फिटिंग में दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक ले लीजिए। क्या ले लेंगे? एक एरोमेटिक और एक क्या ले लेंगे? एलिफेटिक ले लेंगे। ये लीजिए जरा, हम ले लेते हैं एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक ले लेते हैं, है ना। हमने पहले क्या लिया था? पीला वाला एक लिया था हमने एरोमेटिक, उसको ले लिया हमने यहाँ पे, है ना। पीले वाले को ले लिया हमने। और दूसरा हम क्या ले रहे हैं? दूसरा जो हम ले रहे हैं, क्या लेंगे जरा देखो। दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे दूसरे, ठीक है। हमने क्या लिया था? तो हमने लिया ClCH3। एक तो हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया, दोनों को हम ले लिए हैं। और बीच में अपन क्या लेंगे? बीच में सोडियम से रिएक्शन करवानी है। किससे रिएक्शन करवानी है? सोडियम से रिएक्शन करवानी है। देखो जरा, सोडियम से टू सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे। अपन क्या करेंगे? बॉक्स की चीजों को बाहर निकाल देंगे। बढ़िया बन जाए यार। चलिए, है ना। अपन क्या करेंगे? बॉक्स की चीजों को बाहर निकाल देंगे जरा। तो अपन क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। और अब यहाँ पर आप जाएगी। हाँ, ध्यान रखना भाई, ड्राई ईथर सब जगह होगा, हाँ? ड्राई ईथर सब जगह, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। तो आपके पास क्या कर देना आपको? इस बेंजीन पर क्या जोड़ देना है? अरे अरे, क्या बात है। चलिए, क्या किया है? बेंजीन पर हम अब क्या कर रहे हैं? बेंजीन पर हम किसको जोड़ देंगे? बेंजीन पर हम CH3 को जोड़ देंगे। इसको जोड़ CH3 को, तो भैया बेंजीन जोड़ दिया हमने बेंजीन पर CH3। ये हो गया। तो ये बन गया कौन? टोलुइन। कौन गया? टोलू। तो आपके पास ये टोलुइन बन गया। अब बात करें आगे, अपन ने क्या क्या किया है, जरा देखो। अपन यहाँ पर क्या क्या ला सकते थे इन तीनों रिएक्शंस में? इन तीनों रिएक्शंस में हम जो ला सकते थे, कहाँ गया कहाँ? इन तीनों ही रिएक्शंस में हम यहाँ पर Cl की जगह Br भी ला सकते थे। तो Cl और Br की तो ये रिएक्शन हो गई। हमारे पास क्या था? हैलाइड थे। हमारे पास क्या थे? हैलाइड थे। तो इस तीनों रिएक्शन में, इन तीनों रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इन दोनों को ला सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन हम किसको नहीं ला सकते? इसको भी नहीं ला सकते और है ना। ये एक्सप्लोसिव बनाता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आती है, लिविंग टेंडेंसी तो रिमूव होता है। तो इनके लिए और दो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। तो आपके पास तीन रिएक्शन तो इससे और दो रिएक्शन और है। तब आपके पास जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी है? 4 नंबर की, जो स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसकी स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें, हमारे पास स्पेसिफिक हो जाएगी। या तो आप स्टडी कर लो एक फिक्स रिएक्शन कौन सी, 4 नंबर, नाम दे देंगे हम किसका? या स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, हम स्वार्ट्ज रिएक्शन का नेम दे देंगे। और स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? आपके पास स्पेसिफिक फ्लोरीन की रिएक्शन है। किसकी है? फ्लोरीन की रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है फ्लोरीन की। तो यहाँ पर सिर्फ फ्लोरीन ही होगा। क्या होगा? फ्लोरीन ही होगा। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन इसमें है। देखो जरा, अपन क्या कर रहे हैं कि जब हमने CH3F, इसको जब हमने लिया, तो इसकी जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो सोडियम मेटल के साथ नहीं हो पाई।
क्या है, सोडियम मेटल के साथ नहीं हो पाई, सोडियम मेटल भी खराब है ना, F भी रिएक्टिव है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर ये एक्सप्लोसिव कंडीशंस बनाती है, इसलिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स की प्रेजेंस में होती है। जैसे कि अपन बात करें तो यहाँ पर AgF, Hg2F2, कोबाल्ट F2, और आपके पास एंटीमनी जैसे इस तरह के जो है कंपाउंड्स होंगे, उनके साथ ये रिएक्शन होती है, उनके साथ ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम किसी एक को हम ले लेंगे, AgF के साथ ये रिएक्शन हम करवाएंगे, और यहाँ पर कोई सॉल्वेंट हम ले लेंगे, जैसे एसीटोन वगैरह है, इनको हम ले लेंगे, है ना। तो ड्राई एसीटोन या एसीटोन या आइथर भी ले सकते हैं, तो ये सॉल्वेंट ही है। तो आपके पास इस तरह के सॉल्वेंट जब आप लोगे तो आपके पास रिएक्शन होगी। तो देखिए जरा, हाँ, यहाँ पर हम एक चीज, यहाँ पर फ्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं, फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन बोल सकते हैं। फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम इधर ही Cl ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, Cl ही ले रहे हैं, है ना। तो जब हमने Cl वगैरह इनसे रिएक्शन करवाई तो आपके पास इन तीनों से, तो हेलो एल्केन में जो ये लिए हैं इनसे तो ये बना है, लेकिन आपके पास क्या है कि कंडीशंस ये है कि अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन इससे करवाते हो, आपके पास बन जाएगा क्या, CH3F, क्या बन जाएगा, CH3F, क्या बन जाएगा, CH3F, ठीक है। और AgCl निकल जाएगा, यहाँ से AgCl निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इससे रिलेटेड नेम रिएक्शन में एक और रिएक्शन आ रही है, और वो कौन सी रिएक्शन है, तो नेम देंगे हम फिफ्थ नंबर की रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी। देखो ये रिएक्शन सब है ना, हेलोजन से रिलेटेड है, किससे है, हेलोजन से रिलेटेड है। इसीलिए हेलोजन से रिलेटेड जो रिएक्शन है, 5 रिएक्शन हम एक साथ करें ज्यादा बेटर है। तो देखिए आप रिएक्शंस को देखो, यहाँ पर जो है उसका नेम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। और ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, और ये स्पेसिफिक किसकी है, आयोडीन की है, किसकी है, आयोडीन की है। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी कंपाउंड ले रहे हैं, क्लोरीन वगैरह, और उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, इसके प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो क्या है, आपके पास आयोडीन बन जाएगी, है ना। तो आपके पास आयोडोमीथेन या फ्लोरोमीथेन, ये क्या है, आयोडोमीथेन, और ये क्या है, फ्लोरोमीथेन, ये बन जाएगा। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल जाना था, यहाँ पर AgCl निकल, ठीक है ना। तो आपके पास इस तरह से कितनी टोटल नेम रिएक्शंस हो गई है, हमारे पास टोटल हेलाइड्स की 5 नेम रिएक्शन हो गई है। कितनी नेम रिएक्शन हो गई, 5 नेम रिएक्शन हो गई है। तो देखिए जरा, देखो हमारे पास हाइलाइट्स की कितनी नेम रिएक्शन है, 5 नेम रिएक्शन। इन 5 नेम रिएक्शन को एक साथ हम देखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, फर्स्ट रिएक्शन अपने पास कौन सी है, फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास उर्ज रिएक्शन, और वो एलिफेटिक में जब हम करवाते हैं तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ रहेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ रहेगा, और इन दोनों का एक साथ रहेगा। इनको हम क्या कहेंगे, हेलोजन एक्सचेंज कहेंगे, और इनको हेलोजन एक्सचेंज नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एल्किन फॉर्मेशन की रिएक्शन से, तो एल्केन, सॉरी नॉट एल्किन, एल्केन फॉर्मेशन के रिएक्शन से, तो आपके पास एलिफेटिक जो है, अगर दोनों CH3 Cl NaCl, यानी कि जो Cl लगे हुए हैं वो दोनों ग्रुप जो है एलिफेटिक ले लिया आपने, एलिफेटिक ले लिया, तो हम क्या कहेंगे, उर्ज रिएक्शन कहेंगे, और आपके पास इथेन बन जाएगा।
ऐसे ही फिटिंग जब हमें लेनी होगी तो हम दोनों ही ग्रुप क्या ले लेंगे, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या ले लेंगे, एरोमेटिक ले लेंगे। तो एरोमेटिक जब हम लेंगे तो इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डाइफिनाइल कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डाइफिनाइल कंपाउंड मिलेगा। और साथ में क्या निकल जाना है, 2NaCl तो निकल ही जाएगा, है ना, तो सब में ही निकलेगा। और किसकी प्रेजेंस में होनी है ये, क्या याद रखेंगे, ये रिएक्शन जो है, तीनों ही रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होनी है। किसमें होनी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होनी है। तीनों ही रिएक्शन किस में होनी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो, इसमें होगी, ड्राई ईथर में होगी। तो तीनों ही रिएक्शन ड्राई ईथर की फॉर्म में हो जाएगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हम एक में एलिफेटिक एक में एरोमेटिक, अगर हम उड्स फिटिंग की बात करें, एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक एक मॉलिक्यूल एलिफेटिक, एक तो एलिफेटिक एक एरोमेटिक ले लेंगे तो उड्स फिटिंग हो जाएगा, जिससे टोलुइन बन जाएगा। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है कि आपके पास जो है हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन आपने हैलाइड की रिएक्शन किससे के साथ की, एजी, AgCl, CO F2, इस तरह से करवाते हैं। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा हैलाइड्स का, तो वो किससे किससे बनेगा, आपके पास कौन सी रिएक्शन हो गई, स्वार्ज रिएक्शन हो गई। और इस स्वार्ज रिएक्शन स्पेसिफिक किसकी रिएक्शन है, फ्लोराइड की रिएक्शन है। और किसकी प्रेजेंस में होगी, एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, है ना। ऐसे अपने पास फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। फिंकेल्स्टीन क्या याद रखना है, स्पेसिफिक आयोडाइड हम लेना है। और आपके पास आयोडोमिथेन आपको बनाना है, तो आपने क्लोरोथेन मीथेन जो आपने लिया है, क्लोरोमीथेन आपने लिया है, और उसकी सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपके पास आयोडोमिथेन बन जाएगा और NaCl यहाँ से निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पांचों रिएक्शन एक साथ कवर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, क्या स्पेसिफिक है, क्या हमें याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें एक मोटिव मिले। तो प्लीज, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नई रिएक्शन। तक के लिए नमस्कार।